नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। इसी दौरान राज्य में लगे लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट देने का ऐलान भी किया गया है, जिसके चलते ठाणे जिला अधिकारी की तरफ से आज नए आदेश जारी किए गए हैं। आए हुए नए आदेशों के अनुसार अब बाज़ारों में अति आवश्यक सेवा की दुकानें सब दिन 4 बजे तक खुली रहेंगी। नॉन एसेंशियल्स यह दुकानें सोमवार से शुक्रवार 4 बजे तक खुलेंगी। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को यह दुकानें बंद रहेंगी। मॉल्स, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, नाटकीय गृह यह सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी की बैठक के साथ सोमवार से शुक्रवार 4 बजे तक खुली रहेंगी, पर 4 बजे के बाद शनिवार और रविवार को रेस्टोरेंट टेक अवे, होम डिलीवरी, पार्सल सर्विस दे सकते हैं। सार्वजनिक जगह, खुले मैदान, वॉक, साइकिलिंग सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक कर सकते हैं। प्राइवेट ऑफिसेस 50% की कैपेसिटी से काम कर सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक मीटिंग्स 50% कैपेसिटी के साथ सोमवार से शुक्रवार 4 बजे तक कर सकते हैं। शादी समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अंत्यविधि केवल 20 लोगों की उपस्थिति में करनी है। कृषि सेवा की दुकानों को जो अनुमति मिली हुई है उनके अनुसार वह काम कर सकते हैं। व्यायामशाला, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर 50% कैपेसिटी के साथ 4 बजे तक खुली रहेंगी, पर सभी ग्राहकों को पहले से ही नियोजित समय देकर बुलाना है और काम की जगह पर एयर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं करना है। माल लेकर जाने वाले ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को अनुमति दी गई है, जिसमें ड्राइवर, हेल्पर और तीसरा कोई भी। एक्सपोर्ट यूनिट्स पहले जैसे ही शुरू रहेंगे। अति आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के यूनिट्स को लगने वाले रॉ मटेरियल, पैकिंग यह भी पहले जैसे ही शुरू रहेंगे। सभी उत्पादन यूनिट्स जो अति आवश्यक सेवा के दायरे में नहीं आते पर शुरू रहने चाहिए, वह 50% कर्मचारियों के कैपेसिटी के साथ खुल सकते हैं। नए आए हुए आदेशों पर नगर सेवक शंकर शेरी लुंड की तरफ से भी शहरवासियों से अपील की जा रही है। आइए जानते हैं क्या है कहना शंकर शेरी लुंड का। जो भी नियम है वो पालने होंगे और जैसे हर दुकानदार के मुंह पे मास्क कंपलसरी है और उनके दुकान के अंदर कोई भी जा रहा है तो सैनिटाइज़र यूज़ करना है पहले, और बाहर निकलने के टाइम पे भी सैनिटाइज़र यूज़ करना है। इस तरीके की गाइडलाइन जो सरकार के नियम है वो सब पालन करने होंगे। दूसरा, मैं अपने पूरे शहर को अपील करूँगा कि ये जो अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं ये सब हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हमको ये शहर अनलॉक चाहिए कि लॉक चाहिए। ये हम अगर पूरा अनलॉक रखना है तो हमें सब नियम पालने होंगे। मेरे से कई लोगों ने कुछ सवाल किए कि 9 बजे तक क्यों नहीं हो रहे, तो मैंने आपको बता दूं कि हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कुछ टाइम पहले जूम मीटिंग ली थी, उसमें मैंने ये चर्चा रखी थी कि हमारे शहर में जो है कोविड पेशेंट की संख्या जो है बहुत कम है, तो हमारे शहर में कम से कम 9 से 9 बजे तक शुरू रहनी चाहिए दुकानें। तो उन्होंने क्या कहा था कि अब हम लोग उसके ऊपर भी 8-10 दिन देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पूरे दुकान खोल सकते हैं। उसके लिए जिम्मेदारी पूरी हमारी है। अगर पूरा अनलॉक करना है ना तो उसकी भी जवाबदारी हमारी है कि हम लोग अपने दुकानों में जाते समय या कोई ग्राहक कस्टमर आ रहा है उसको सैनिटाइज़र करना या उसको मास्क कंपलसरी करना, ये हमारे ऊपर है। जितने कम पेशेंट होंगे इस 8-10 दिनों में वह ही निर्भर करेंगे कि हमारे दुकान अनलॉक 9 से 9 तक होंगे कि नहीं। अगर आपको टाइम बढ़ा के चाहिए तो पहले आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने दुकानों में ये सब जो कानून है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सबको पता है, क्योंकि आज 2 साल से हम लोग लॉकडाउन के और कोविड की मार झेल रहे हैं। तो मैं आप सबको अपील करता हूँ पूरे व्यापारियों को फिर एक बार कि मेहरबानी करके जितना कम होंगे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने कहा है कि अगर इन 8-10 दिनों में हमारे शहर के पेशेंट कम होंगे तो ही हम उस राह पे जा सकेंगे कि 9 से 9 बजे तक चालू रहना चाहिए कि नहीं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।